ठीक है जी। तो सिर्फ ये नहीं लिखना कि ऑप्शन बी, या सिर्फ आप ये नहीं लिखना कि कार, हाउस या एप्पल, ठीक है, पूरा लिखना है 15, फिर उसके आगे ए या बी जो भी सही होगा ना, और उसके आगे वो जो डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, जो मेंशन होगा वही, ठीक, बिल्कुल सही। तो यहाँ तो खैर हम प्रैक्टिस करें, फिर आपने ये 15 भी लिखना होगा, ठीक है। ये आयशा एक सही है, ये अजर क्लियर कंसेप्ट। यार अगर आप ना सिर्फ अपने जहन से सोचो, गलत भी हो ना, मतलब मेरा सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करवाना है, बाकी आप सही जा रहे हो सारे। तो काइंडली सारे पार्टिसिपेट करें। आज आप ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे, मैं कम पार्टिसिपेट करूंगा। आज आप थोड़ा सा ज्यादा, आपकी ख्वारी ज्यादा होगी, मेरी थोड़ी सी कम होगी, ठीक है जी। तो ये मैंने सेशन आप लोगों के लिए करवाया है, ठीक है जी। नॉर्मली क्वेश्चन बैंक बच्चे खुद कराते हैं, लेकिन अभी मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा मैं भी कराऊंगा, थोड़े बच्चे भी, ताकि देखो हम अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक पढ़ रहे हैं, साथ साथ पास्ट पेपर भी कर रहे हैं, ठीक है, और अभी थोड़ा क्वेश्चन बैंक भी करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको आपका काम आसान होता जाएगा। जब इंशाल्लाह सेशन एंड होगा हमारा, तो आपने 60% मतलब क्वेश्चन बैंक भी किया होगा, या 50% और पास्ट पेपर भी सारे किए होंगे, बस फिर आप फिर रिविजन करते जाए फिर, ठीक है ना। तो क्लास लेने का फायदा ये होता है, साथ साथ पढ़ने का, ठीक है। बाकी पार्टिसिपेट करें सारे, ठीक है। तो 60 ही है जी, क्यों? क्योंकि एक इंफीरियर गुड्स है 60, ठीक है ना। तो उसकी प्राइस जितनी भी अप्स या डाउन्स हो, भाई उस पे उसकी डिमांड पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट में तो कोई इशू नहीं है ना, सबने सही जवाब दिया, क्लियर जी। तो तरीका भी ये होता है कि आपने 15 लिखना होगा, 15 में आपने उसके आगे फॉर एग्जांपल ए लिखना होगा, और ए में फिर से आपने आगे ना साल पूरा जवाब लिखना होगा, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को आसानी हो। अब ये प्रोफेशनल के एग्जाम होते हैं ना, अब आप बच्चों वाली हरकतें ना कर जो आप मैट्रिक में या एफईसी वगैरह में करते थे। तो देखिए माशाल्लाह सी के सारे बच्चे काबिल होते हैं, सी में जो भी बच्चे आते हैं ना वो काबिल ही होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए। सारे पढ़ते हैं लेकिन कुछ पास हो जाते हैं, कुछ मतलब फेल हो जाते हैं, तो उसको पेपर करने का वो तरीका नहीं आता। तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ वो टेक्निक भी आपको बताऊंगा। तो आप लोगों ने इस तरह आंसर लिखना होगा, क्लियर जी। जब आप घर में भी प्रैक्टिस करते जाएं और लिखते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये करना, ये छोड़ दे, ये हमारा रिलेवेंट नहीं है, ये भी अभी छोड़ दे, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है जी। जरा ये सॉल्व कर लें, और आई एम श्योर कि आप लोगों के साथ कैलकुलेटर और ब्लैक पेन यूज करना है। अभी तो मैं फिजिकल क्लास नहीं लगा, किसी के साथ मैंने ब्लू या इस तरह कोई ग्रीन पेन देखा तो फिर मैं इसको खफा करूंगा। अभी से ब्लैक पेन यूज करें, ये आईकेएप की पॉलिसी है, 2017 से इंट्रोड्यूस हुई है कि अब आपने सारे पेपर ब्लैक पॉइंटर से या ब्लैक बॉल पेन से करवाने होंगे। वो जिल पेन नहीं होना चाहिए। रिसेंटली मुझे ये इशू मेरे पास आया था कि मैं जिल पेन लेके गया था, और अब उसने मैडम ने कहा कि जिल पेन भी अलाउड नहीं है, तो काइंडली पॉइंटर यूज करें या बॉल पॉइंट, लेकिन आई सजेस्ट कि पॉइंटर अच्छा है ना, वो खूबसूरत हो। तो अभी से ब्लैक बॉल पॉइंट की आदत डाल दें आप, ठीक है। और जो कैलकुलेटर एग्जाम में लेके जाना है वो अभी से यूज करना सीखे, ताकि उसकी उस पे आपकी उंगलियां वो मतलब सही हो ना, ठीक है। आप इजी टू यूज, जरा ये सॉल्व कर ले। आई एम श्योर कि आप लोगों के पास जर्नल मतलब कॉपी वगैरह कैलकुलेटर और पेन होगा, तो जरा ये सॉल्व कर लें। शाबाश, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ, मेरे पास भी कैलकुलेटर पेन वगैरह पड़े हैं। आप भी सॉल्व कर लें, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा 1.15 अगर राउंड कर ले तो 1.2, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जी जी पॉइंटर यूज कर सकते हैं, पॉइंटर पॉइंटर इज द बेस्ट। मुझे लास्ट फाइनल में लास्ट टाइम मुझे यही इशू आया था। पहले हम जिल पिन भी यूज करते थे, लेकिन अब हम जिल पिन भी यूज नहीं करते, पॉइंटर बेस्ट है, बस बेहतरीन चीज है। अहमद कभी कभी मैं बच्चों को गिफ्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिजिकल क्लास तो मैं आपको गिफ्ट भी कर लूंगा यार पॉइंटर जी। तो कहने का मतलब है कि अहमद आपका इसको राउंड ऑफ कर ले भाई। सॉरी, ये सारे सॉल्व कर ले, मतलब अगर 1.5 को आप राउंड कर ले तो 1.2 बनता है तकरीबन।
ठीक है शफकत, मतलब 1.2 या 1.3 बस, इसमें तो 1.3 नहीं है तो 1.2। अच्छा सलमान डी, मतलब आगे सलमान भाई थोड़ा लिख लिया कर 1.2, ठीक है ना, ताकि अब मुझे कि नहीं आपको आदत पड़ जाए यार ये। ठीक है आयशा सही है, ठीक है सलमान शाबाश, ना नमाज सदीक के, आप जरा रीचेक कर लो भाई, रीचेक कर लो जरा, ये तो उसमें ऑप्शन है नहीं। ठीक है शमीन, अगर आप इसको 1.17 को आप वो कर लो तो 1.2 सही है, सही है, मतलब मतलब आपका ऑप्शन है डी। ठीक है जी, ठीक है सदीक भाई जरा आप रीचेक कर लो, फॉर्मूला वही, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज। सो माइनस साइन को इग्नोर कर दो ना, वो तो आप, मैंने आपसे नहीं कहा था कि परसेंटेज मेथड में साइन इग्नोर्ड है। सही है इकरा, अच्छा समझिए आप मेरी बात, साइन को इग्नोर कर दे, कुछ याद आ रहा है ना वो पुरानी बातें। ठीक है खाकान, इसको आप राउंड ऑफ कर ले, ठीक है 1.2। तो कहने का मतलब ये कि तकरीबन सदीक जरा भाई आप इसको ना रीचेक कर लो काइंडली, करनी तो मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके फिर दे भी दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो तकरीबन सब बच्चों का आ रहा है डी, तो यही। अच्छा मेरे ख्याल से उसने जवाब लेके आए ना, जो उसने क्वेश्चन बैंक में दिया था, उसने ये लिखा था, मेरे हिसाब से ये गलत है, ये डी। ठीक है जी, ये सही है, तकरीबन सब बच्चों का एक ही आ रहा है। तो आप मेरी बात समझे, इस तरह के भाई वो सवाल आते हैं, तो हमारा ये भी हो गया। आगे जाते हैं, ये पॉइंट क्लियर है जी, ये करेक्ट आंसर ये है, सही है, ये वाला डी वाला। जी सदीक कुछ बना कि नहीं? मैंने कहा सलमान, फर्स्ट एमसीक्यूज में उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज लाइकली टू हैव द लोवेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सदीक मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूंगा, आप इसको नोट कर लें कि इनमें से किस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो होगी, फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज लाइकली टू हैव द लोवेस्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोवेस्ट होगी, कम होगी, मतलब इनइलास्टिक होगी। ठीक है कि अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन या चेंज आ भी जाए तब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कोई इतनी खास चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, या तो कोई चेंज नहीं आएगा या स्मॉल चेंज आएगा, तो वो सॉल्ट है। यार सॉल्ट की प्राइस बहुत भी, सॉल्ट की प्राइस बहुत भी बढ़ जाए, ठीक है ना, बहुत भी कम हो, तो तब भी उसकी डिमांड पे तो इतना असर नहीं पड़ता ना, तो इस वजह से अभी ठीक है सदीक, ठीक है अब कुछ सही बना आपका। ठीक है मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, मैं इसको ना फिजिकली सॉल्व करके ना आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है हो जाएगा, कोई मसला नहीं भाई। बाकी दोस्त अगर कोई शेयर कर सकते तो सदीक के साथ काइंडली शेयर कर ले, ताकि वो मैच कर ले। ठीक है सलमान, सदीक आगे जाते हैं भाई, हो जाएगा इंशाल्लाह, ये हो जाएगा, ये सारा सॉल्व कर लें काइंडली, कोई इशू नहीं है, जरा ये सॉल्व कर ले शाबाश। Which of the following is not a method of measurement of price elasticity of demand? यार हमने elasticity of demand को मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमने elasticity of demand के कौन कौन से मेथड पढ़े थे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल रेवेन्यू मेथड या टोटल आउटले मेथड। ठीक है जी, हमने उसमें परसेंटेज मेथड पढ़ा, हमने उसमें आर्क मेथड पढ़ा, जब हम दो पॉइंट्स पे डिमांड के दो पॉइंट्स पे हम इलास्टिसिटी मेजर करते हैं, याद आ रहे हैं? ठीक है जी, और एक हमने पढ़ा था पॉइंट इलास्टिसिटी, क्लियर? तो इसमें से कौन सा मेथड हमने नहीं पढ़ा? सही सही है, ठीक है इमरान, आलिया, सलमान, सुंदर सही है, शमीन, हैदर रहमान, आयशा शाबाश, ठीक है सही। आप लोग काम ज्यादा हो, मैं थोड़ा कम करूंगा। जी जी सदीक आप भी जवाब दे दो।
शफकत सही है, टोटल 7 सही, ठीक है ना, ठीक है जी, ठीक है, बस ये सही है, सही है जी। तो हमने ये भी पढ़ा, इसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, रिपीट इसको टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल रेवेन्यू पॉइंट भी पढ़ा, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें सही कौन सा है, हमने ये मेथड नहीं पढ़ा, क्लियर। तो ये सही जवाब है। जरा ये पढ़ लें, इफ द प्राइस ऑफ ए गुड इज फिल बाय 10%, गुड्स की प्राइस 10% से गिर गई, एज ए रिजल्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड फिल बाय 10%, भाई प्राइस भी गिर गई, लेकिन प्राइस गिरने से हमने उस पर एक्सपेंडिचर भी कम करना शुरू कर दिया, भाई अब हम उस पर एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, बल्कि कहने का अदर वर्ड्स हम उसकी डिमांड भी हमने कम कर दी, उधर उस प्रोडक्ट की प्राइस गिर गई और साथ प्राइस गिरने से हमने डिमांड भी कम कर दी। द डिमांड फॉर द गुड इज डिस्क्राइब्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक या इलास्टिक। जी, या थोड़ा सा दिमाग का वो इम्तिहान है, सोच के, टाइम ले, थोड़ा सा सोच के। हमने एक ऐसी चीज पढ़ी थी, ठीक है, कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगा, उसकी प्राइस में डिक्रीज आएगा तो उसकी डिमांड में भी डिक्रीज आएगा। देखिए प्राइस गिर गई है, साथ हमने डिमांड में डिक्रीज किया है, हमने डिमांड में एक्सपेंडिचर में इंक्रीज नहीं किया। सोचो शफकत, खालिद सोचो, हैदर सोचो, वो कर भाई जस्टिफाई भी करोगे। बाकी भी जवाब दे, ख्वातीन में से जवाब नहीं आ रहा। शाबाश, बाकी भी जवाब दे तो फिर। अच्छा मैं बताता हूं आपको, देखिए अगर ये उल्टा होता है, ये फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, सदी का भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर प्राइस में डिक्रीज आता, प्राइस में डिक्रीज आता 10% से, मैं अभी बताता हूँ, अभी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है, मैं बताता हूँ सदीक, और आप सब क्लियर हो जाएगा। अगर प्राइस में डिक्रीज आता और एक्सपेंडिचर मींस कि टोटल, अब मैं उस पर खर्चा कम कर रहा हूं, मैंने उस प्रोडक्शन पे खर्चा कम कर दिया, ठीक है ना। अगर अपोजिट होता कि प्राइस में डिक्रीज आता और मैं टोटल एक्सपेंडिचर उस प्रोडक्ट पे बढ़ाता, तो वो मेरे लिए फिर इलास्टिक होता या परफेक्टली इलास्टिक होता, क्लियर जी। लेकिन यार प्राइस में डिक्रीज भी आया, प्राइस में डिक्रीज आया, प्राइस में डिक्रीज आने से क्या हुआ, अब मैं उस प्रोडक्ट के हालांकि ज्यादा यूनिट खरीद सकता हूं ना, हालांकि उसकी प्राइस अब डिक्रीज हुई ना, लेकिन साथ मैंने उस पर खर्चा भी कम कर दिया, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए हुआ परफेक्टली इनइलास्टिक। ए ऑप्शन, जिसने जिन लोगों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया ना, परफेक्ट या परफेक्ट इनइलास्टिक, वो सही है कि यार देखो प्राइस में तो डिक्रीज आया ना, मुझे क्या करना चाहिए था, उस पर ज्यादा खर्चा करना चाहिए था ना, अगर वो मेरे लिए इलास्टिक होता वो प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो अब चूंकि मैंने उस प्रोडक्ट पे एक्सपेंडिचर कम कर दिए, प्राइस में डिक्रीज आने से अब मैं उस प्रोडक्ट के ज्यादा यूनिट खरीद सकता हूं, परफेक्टली इनइलास्टिक है सही, ठीक है ना। अगर उसने इनइलास्टिक भी दिया होता ना, तो तब भी इनइलास्टिक भी सही था,
लेकिन उसने परफेक्टली इन इलास्टिक दिया, इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और इलास्टिक। तो अगर वो सिर्फ इन इलास्टिक भी है तो फिर भी सही था अजर। परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकता। परफेक्टली इलास्टिक उस सिचुएशन में होता है कि प्राइस में डिक्रीज आता और तब मैं जाके उस पर ज्यादा एक्सपेंडिचर करता। अब टोटल प्राइस में प्राइस भी फॉल हुई, अगर आपको वो गिवन गुड्स को चाहिए था तो ये उससे मिलता जुलता चीज है। लेकिन आपका जिन बच्चों ने आंसर ए दिया तो उसका सही है। फिर आप दोनों में से जो भी होता है ना, फिर वो आपको इस तरह का कोई क्लू दे देता। मैं आपको बताता हूँ जरा, आपको सिर्फ पॉइंट हिट किया आपने, फिर वो आपको इस तरह कोई क्लू देता कि वो फिर परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक में कुछ ना कुछ फर्क बताता। ठीक है सर, वो कुछ कुछ ना कुछ आपको क्लू जरूर देता होगा फिर। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये कि परफेक्टली इनइलास्टिक है क्योंकि प्राइस में डिक्रीज आया, डिक्रीज आने से डिमांड में भी डिक्रीज आया क्योंकि अब मैं उस पर ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा ना, तो इसमें यह तस्दीक। अब क्लियर हुआ अजर? जिन लोगों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था अब उसको क्लियर है जी? जी जी इमरान, शफकत, आयशा, इकरा, क्लियर है ना सबको? इसमें तो कोई इशू तो नहीं है ना? अगर किसी को कोई इशू है तो जरा बता दे। चलो हमारा ये भी हुआ। ये जरा आप देख लें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है? ये जरा आप देख लें। मैं सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप की चीजों की तरफ जाता हूँ, ये कुछ चीजें आप खुद भी कर लें, इशू तो मैं डिस्कस कर लूंगा। यार सब सप्लाई और टाइम टाइम का ताल्लुक भी है। ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट भी सप्लाई की सही है। ठीक है। अच्छा इन कुछ सही है। ऑप्शन डी भी हो सकता है। कुछ बच्चे ऑप्शन डी की तरफ की इस तरह की कोई चीज हमने नहीं पढ़ी सप्लाई के हवाले से या टाइम के हवाले से तो हमने पढ़ा है ना। ठीक है जी। और मैं आपसे सलमान और ये मैं आपको शफकत, डी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है क्योंकि इस तरह की ये भी हमने पढ़ा, ये भी हमने सप्लाई की डिफिनीशन में पढ़ा। लेकिन इस तरह की दो चीजें हमने नहीं पढ़ी। ये एक दो हमने इफिशिएंसी के मुतालिक नहीं पढ़ा कि इसका इफिशिएंसी के साथ कोई ताल्लुक है कि नहीं। ठीक है ना? तो कुछ और ये मैन्युफैक्चर गुड और प्राइमरी गुड्स का हमने इस तरह कुछ कोई चीज नहीं पढ़ी। तो इन दोनों में से सी भी सही हो सकता है और डी भी। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन बैंक में कुछ ना कुछ ब्लंडर उसने मारे हैं ना। क्लियर जी? तो उसने तो सही सी रखा है, लेकिन पर्सनली मुझे तो ये डी, क्योंकि इस तरह की कोई चीज हमने नहीं पड़ी कि यार ये ना वो हमें प्राइमरी गुड्स का बताते हैं ना वो मैन्युफैक्चरिंग का कोई डिफिनीशन में कोई हमें इस तरह का कोई क्लू नहीं मिल रहा। तो जिनने अपने ऑप्शन सी ऑप्ट किया वो भी सही, जिन्होंने ऑप्शन डी ऑप्ट किया वो भी सही। मैं दोनों को अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, ये दो तो हमें डिफिनीशन में पड़े कि एक तो टाइम के साथ इसका ताल्लुक है और एक तो चेंज इन सप्लाई। ठीक है, लेकिन आई एम श्योर कि इस तरह का सवाल मतलब कोई एम्बिगुअस टाइप का सवाल वो आपको क्वेश्चन में नहीं देगा। क्लियर? क्वेश्चन बैंक में थोड़ी बहुत खामियां हैं तो मैं इंशाल्लाह फिर भी कंफर्म कर लूंगा क्योंकि मेरा खुद ऑप्शन डी के साथ, ताकि किस तरह की यार उसने कोई बात ही नहीं कि वो जो सप्लाई होती है वो मैन्युफैक्चर गुड्स से ज्यादा रिलेट करती है प्राइमरी गुड्स के मुकाबले में। जिसने ऑप्शन सी ऑप्ट किया वो ये तो क्वेश्चन बैंक में भी ये ऑप्शन है ना। ठीक है, तो इसको फिर मैं थोड़ा सा देख के ना फिर आपको डिस्कस करवा दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना वो ऑप्शन डी है। क्लियर जी? तो इसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव है कि कुछ ज्यादा कंफ्यूजन है, कोई क्लियर कट वो आपको नहीं बता रहा। सही है जी? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं आ रहे हैं? तो इसको थोड़ा सा मैं ड्रिलिंग आउट कर लूंगा और फिर आपको बता दूंगा कोई और किताब देख के इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन ये दो तो नहीं है, ए और बी तो नहीं है। जरा ये देख ले, ये कुछ ये खुद कुछ आप खुद देख लें, ये टाइम कंज्यूमिंग है जिस वजह से आप खुद देख लें। जी जरा ये कर लें, ये
ये तो आसान है ना, ये 23। येजर, सलमान, ये हैदर। शफकत, इकरा सदीक, आपका जवाब नहीं आया। शमीन और सुंदर साहब के जवाब भी नहीं आए। आसिफ आपके जवाब भी नहीं आए, अहमद आपके जवाब भी नहीं आ रहे हैं। सही है जी, ये तो हमने पढ़ा था कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड्स के लिए पॉजिटिव। ठीक है, सही सही। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड्स के लिए पॉजिटिव, जबकि इंफीरियर गुड्स के लिए नेगेटिव। क्लियर जी? तो इनके ये इधर यार ये जरा थोड़ा सा देख लेगा कि प्राइस इलास्टिसिटी, इनके प्राइस इलास्टिसिटी में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल के जवाब वो इस फॉर्मेट में जवाब मानते हैं कि इक्वल टू वन, ग्रेटर टू वन, ठीक है, या लेस देन। और इनकम इलास्टिसिटी में प्लस और माइनस में। जरा ये सॉल्व कर ले, ये वाला, ये 2-3 मिनट ले, सुकून से सॉल्व कर ले। वो कार स्क्रीन क्लियर नहीं है, बाकियों को भी कंफ्यूजन है, बाकी को स्क्रीन क्लियर है। वो कार भाई आपके एंड पे कोई इशू होगा, बाकी बच्चों को क्लियर है। वही फार्मूला आप यूज कर लें, वही फार्मूला। इधर इन्होंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी है भाई, वही फार्मूला, चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस। बाकी भी सॉल्व कर दें, मैं आपको इसका आंसर दिखा भी देता हूँ। शफकत, कोई इशू नहीं है, शाबाश, भी क्लियर हो जाएगा। ना 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 मड़ा, सही है, फार्मूले से 1.5 है, क्योंकि माइनस तो इग्नोर करना है। ठीक है, अब ये 1.5, चलो मैं अभी सोल्यूशन बाकी भी सॉल्व कर दें। वो उसने आपसे सेल की अमाउंट मांगी है, ठीक है, यूनिट्स की अमाउंट मांगी है, तो आपने यूनिट्स में उसको जवाब देना होगा। वो तो ऑलरेडी 1.5 तो अगर उसने दिया है ना, वो तो आपसे सेल मांग रहा है। मैं भी सोल्यूशन की तरफ ले जाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा सबको इंशाल्लाह।
8,500 आ रहा है। सही है। मैं सवाल तो आप लोगों ने नोट किया है ना, मैं आपको आंसर की तरफ ले जाता हूँ। एक मिनट सब्र करें यार, इसमें ये कौन सा नंबर था? 23, 22। ये देखे भाई, ये देखे, उसने आपको सवाल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया था, वो ऑलरेडी वो बता चुका है अजहर। इसको दोबारा कैलकुलेट करो, वो तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ठीक है, हमने क्वांटिटी डिमांड निकालनी है। क्लियर जी। और ये हमारे पास वो चेंज है, इसको अगर आप फॉर एग्जांपल 1 से पढ़ने तो ये 0.1 ही आता है, ये वाला। ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा आपके पास 0.15। ठीक है, 0.15। क्लियर जी। इसको आप मल्टीप्लाई करें, पहले यूनिट कितने थे? 10,000, तो ये तकरीबन 1,500 आते हैं। ये आया चेंज। ठीक है ना, पहले यूनिट कितने थे? 10,000 जमा 1,500, तो ये आते हैं हमारे पास 11,500। ऑप्शन डी सही था। ये इस तरह था जी। वो ऑलरेडी आपको ये दे चुका है, आपने ये कैलकुलेट करना था कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया। जब क्वांटिटी डिमांड में ये चेंज आया, जब आपने चेंज निकाला तो चेंज से पहले कितने थे? 10,000। और जब हमने चेंज ऐड किया तो वो हमारे पास 11,500। ठीक है, तो अब इस प्राइस पे जब उसने 1 रुपए से 0.9 पैसे पे जंप लगाया तो हमारे पास 11,500 हो गए यूनिट्स। तो उसने आपसे ये मांगा था। अब इस कैलकुलेशन में किसी को कोई इश्यू हो तो जरा बताएं आप। अभी दिमाग क्लियर हो रहा है ना? मुझे सिर्फ दिलचस्पी है ना, इन चीजों में दिलचस्पी है। मैं जो करवाना चाहता हूँ, मेरा मकसद किसी ने गलत किया, इट्स डजंट मैटर, कोई इशू नहीं यार। हमने ब्लंडर मारे हैं तो आप तो अपने बच्चे हो। मेरा सिर्फ आपको पेपर के लिए प्रिपेयर करना है, इधर किसी को पास फेल नहीं करना। ठीक है जी। तो मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ कि नहीं? ये 10% हमें, ये 10% यार, वो पहले 1 रुपये थे, अब 90 पैसे हुए। तो ठीक है, 10% मीन्स 0.1 चेंज कितना आया? 0.1 सिफर का 0.1, तो 10% ही हुआ ना। अब 10% ना लिखे, अब इसकी जगह 0.1 वो जिस तरीके से हम कर रहे हैं वो लिख ले। देखो हम पहले क्या करते थे, पहले सवालों में हमें ये भी दिया होता डिनोमिनेटर, और हमें डिनोमिनेटर भी दिया होता, हमने ये निकालना था। उसने क्या ट्रिक किया हमारे साथ, उसने हमें ये दे दिया, ये नहीं दिया, हमने ये निकाला। वो आपसे ये भी ट्रिक कर सकता है कि आपको ये भी दे दें, ये भी दे दें और ये ना दे। ये मैं सिर्फ इस न्यूमेरिकल में मेरी ज्यादा दिलचस्पी थी। अब क्लियर है कि नहीं? अब सभी क्लियर है कि 10% कहां से आया? जी खाकान, हैदर, सलमान, इमरान, अहमद, इकरा, शमीन, आयशा, शाबाश। यार ये न्यूमेरिकल में कोई इशू तो नहीं है ना? बस ये इस यार ज्यादा से ज्यादा वो इस पीक पे जा सकता है न्यूमेरिकल में, वो इस वो इस चैप्टर में वो इससे ज्यादा पीक पे नहीं जा सकता। या तो वो आपको डिनोमिनेटर नहीं देगा, ठीक है ना, या नोमिनेटर नहीं देगा, डिनोमिनेटर और ये दे देगा। तो वो इस तरह का ट्रिक फार्मूला वही है यार। ये देखो इसमें क्या है, आप चेंज निकालें। आपने कहा कि प्राइस में चेंज आने से इतनी चेंज आई, लेकिन पहले तो यूनिट इतने थे, अब चेंज के बाद हम 11,500 यूनिट यूज करेंगे। अगर वो सवाल पूछता कि प्राइस में तो चेंज आया
लेकिन प्राइस में चेंज आने से यूनिट में कितना चेंज आता, फिर जवाब ये होता 1500। लेकिन उसने आपसे टोटल रेवेन्यू मांगे कि प्राइस में चेंज आने के बाद टोटल सेल कितनी होगी, टोटल यूनिट कितनी डिमांडेड होंगे, तो ये 11500। होप सो कि अब क्लियर हुआ होगा इंशाल्लाह। तो इस तरह के न्यूमेरिकल, बस इससे ज्यादा इस चैप्टर में ज्यादा पीक पे नहीं जा सकता, ये उसकी इंतहा है इधर बस न्यूमेरिकल में।